करियो करियो। तो गुड मॉर्निंग है सबको, और हम हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। और प्रीति गई हुई है कीरत को लेने के लिए, और आज से कीरत की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है। और कीरत ने आज से आके खूब एंजॉयमेंट कराना है, खूब फन कराना है, और हमें भी घुमाने लेके जाना है और आपको भी घुमाने लेके जाना है। हम मतलब रोज़ कहीं ना कहीं छोटा मोटा घूमते रहेंगे और आपको भी घुमाते रहेंगे। और जैसे ही कीरत आता है तो आपको मिलाते हैं। तब तक अगर मैं घर पे हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं भी निकल जाऊंगा और फिर दोपहर को मिलेंगे। तो अभी हम निकलते हैं, और शाम को बहुत सारे काम भी हैं। दिल्ली से आते आते हो सकता है लेट भी हो जाए, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कीरत की। अगर आ जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए, नहीं आया तब भी चले जाएंगे फिर, और क्या होगा। तो प्रीति और कीरत को आने में थोड़ी देर लग गई। आई थिंक 12:30 बज गए हैं। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए, या कहीं पे कुछ खाने पीने चले गए हैं। क्योंकि प्रीति कह रही थी कीरत को पिज़्ज़ा खिलाना है। कीरत ने बोला था मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो शायद पिज़्ज़ा लेने चली गई हो। मे भी तब देर हो गई। तब तक मुझे एक काम पड़ गया बहुत ज़रूरी, और मैं जा रहा हूँ मारुति की फैक्ट्री पे। कुछ काम है वहाँ पे, तो वहाँ से काम करके निपटा के तब तक घर पे आ जाऊँगा। और प्रीति को मैंने बोला था कि मैं लंच घर में करूँगा, तो बस अब लंच घर पे करते हैं और आके फिर कीरत से मिलाते हैं आपको। एक बार हेलो कर देंगे इसको। हेलो। कीरत पीछे हो, पीछे हो। कौन है कीरत? ये ओजस मेरा दोस्त, सबसे अच्छा। तेरा बेस्ट फ्रेंड है ये? हाँ। क्या कर रहे हो अब तुम दोनों? मस्ती कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर? अभी क्या उसको घर छोड़ू, क्या करूँ? खेले तो दोनों, खेलोगे, लड़ोगे तो नहीं ना? नहीं। चलो ठीक है, इसके घर पे नहीं। शेयरिंग करना दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो अभी नीति ने रिकमेंड करा है ये मैक छोले कुलचे। भैया आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, हम स्पेशल खाने आए हैं कि आप बहुत अच्छे कुलचे बनाते हैं। तो हमारी 2 प्लेट पैक कर दो, और इस मैडम को पूछो। हाँ, ये बहुत अच्छे बनाते हैं, गौरव के तो फेवरेट है। बताओ, हमारे आदमियों के फेवरेट हो आप। पहली बार ऐसा हो गया लाइफ में कि आदमियों के आदमी फेवरेट हो गए। कुलचे फेवरेट हो गए, मतलब कुलचे भी फेवरेट हो गए, है ना भैया? आप है ना, आप फेवरेट हो गए, अब हमारे भी फेवरेट हो जाना। तो मैं पहुंच चुका हूं घर खाना खाने के लिए, और प्रीति और कीरत भी आ चुके हैं। उनकी गाड़ी वो खड़ी है, मैंने देख लिया है। और अब खाना खा के फिर निकलेंगे दिल्ली की तरफ, काम करके फिर वापस आएंगे। कीरत, ओ भाई मैं डर गया। फिर आज आया स्कूल, छुट्टियां हो गई? नहीं, कल पीटीएम है। कल पीटीएम छोड़ना, वैसे छुट्टियां हो गई। हाँ। तो आज पार्टी वार्टी कैसी रही है? बढ़िया। बढ़िया रही। तो क्या किया पार्टी में? बताओ। आज नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा, क्यों? हमने डांस किया है और हमने खाई कैंटीन से चॉकलेट। क्या बात है। कीरत की छुट्टियां आज फाइनली हो चुकी हैं, और अब ये मस्तियों करने के मूड पे आ चुका है। अब ये खूब मस्तियां करेगा और खूब पिटा करेगा मम्मी से। सही है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ आपको देखने को मिलते हैं। ये देखो, इसकी छुट्टियां चालू और मस्ती भी चालू। पगड़ी बांध के घूम रहा है खुद ही घर पे, इसने खुद बांधी है ये। तो ये आ चुके हैं हमारे लिए कुलचे छोले। बोल के गई थी पिज़्ज़ा ला रही हूँ, आए कुलचे छोले। चलो कुलचे छोले खा लेंगे, ये भी चलेगा। तो यहाँ डिस्कशन चल रही है हम घूमने कहाँ जाएं। मालदीव। बच्चे कह रहे हैं मालदीव्स। पर मेरे फ्रेंड ने, वो मेरा फ्रेंड है गौरव, जो हमारी टिकट्स करता है, उसने बताया वो आउट ऑफ बजट पड़ रहा है, तो वहाँ का तो बिग क्रॉस है। मालदीव के लिए प्रीति ने बजट पूछा है। वो कहता है जी मालदीव के लिए जो 4 बंदे जाओगे आप, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे। तो प्रीति कह रही नहीं जाना। मैं तो कह रहा हूँ चलो, मैं तो कहा चलो। ये कह रही है मैंने नहीं जाना। क्या कर रहा है? इतना अच्छा घर का एनवायरनमेंट है, एसी चलते हैं, प्रभु, पानी हमारे घर के बाहर फैला हुआ है, प्रभु, टैंकर हमारा नीचे है। एक सेकंड, टैंकर हमारा अंडरग्राउंड है, खोलो उसमें डुबकियां लगाओ, और क्या चाहिए? प्रीति कह रही है ये भी एक बहुत अच्छा फन होगा। प्रीति कह रही है मालदीव तो कैंसिल हो गया। अब भाई प्रभु अब बता नई डेस्टिनेशन। मैं तो कह रही हूँ जिम कॉर्बेट चलो। अंकित का फोन आया हमें, कह रहा है जीजू
अंकित कह रहा है जीजू मसूरी चलते हैं। मैं कहा भाई हमने नहीं जाना मसूरी मसूरी। क्या कर रहा है किरत? तो देखते हैं अब कौन सी जगह चलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभनूर कह रही है इंटरनेशनल, तू और मैं चले वहाँ चले अमेरिका। ये क्या बदतमीजी करते हैं? हैं? तू और मैं अमेरिका चलते हैं, इनको छोड़ दे, घर पे रहेंगे दोनों। नहीं मैं भी अमेरिका चलने दूंगा। तू किसके साथ जाएगा? तेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा भी नहीं है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है इसका? है? मेरे पास है। तेरा खत्म हो गया पासपोर्ट पासपोर्ट, बिल्कुल है। वीजा भी नहीं है तेरे पास। तू मम्मी के साथ, तेरे को कोई नहीं पूछता, तेरे को तेरे को अमेरिका वालों आजा मेरा ने बच्चा, तेरे को अमेरिका वालों ने वीजा भी नहीं दिया। आ मेरा बच्चा आजा, सबको दिया था वीजा। आजा। इसको सिर्फ इसकी माँ पूछती है ना बेटा, कोई नहीं पूछता। तो हम प्लान कर रहे हैं, बोले मम्मी के साथ जाऊंगा। अब हम प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाएंगे, आपको बताएंगे। तब तक मैं कीरत से लड़ाई कर लूँ जरा, फिर मैं आपको मिलता हूँ। प्रीति ने अभी फोन किया ट्रैवल एजेंट को, गौरव को, जो हमारी पूरी ट्रैवल की टिकटें करता है, फियास्टा ट्रैवल्स। तो उसने प्रीति को राय दी है, कहा कि मालदीव ये पूछ रही थी, पर उसने बोला तुम फुकेट जाओ, कराबी जाओ और थाईलैंड में बैंकॉक जाओ, ये 3 जगह घूम के आओ, वहाँ बहुत अच्छा है शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि ये कह रही मेरे को बाहर जाके शॉपिंग करनी है और कुछ नहीं करना। हाँ भाई, और कुछ अभी सब कुछ आउट ऑफ बजट है, अभी हमें कहीं नहीं जाना, हम लोकल देखेंगे जा सके जो हमारा 30-40। एक आइडिया दूं, तू कहाँ घूमा? तू गाजियाबाद और नोएडा घूमा। तो लोग बजट इन बजट, नोएडा इन बजट, गाजियाबाद इन बजट, वापस आ जाओ। क्या बोलती है? आप क्या बोलते बताओ? नहीं हमें नहीं नोएडा जाना। वाटर पार्क ले जाऊंगी बच्चों को। नहीं हमें जाना ही नहीं। हाँ पापा दुबई घुमा कर ला रहे हैं, आप यहाँ। पापा तो यूएस भी ले जा रहे हैं, ये बीच में बैठी है ना एक वो बनिया लॉबी की। प्रभुर को क्या हो गया? जॉम्बी बन गई। मुंह खोलियो। प्रभुर जॉम्बी बन गई। मेरे को दिख नहीं रहा, पब्लिक को दिखाई। हाय हाय आखिरियो ऐसे करना। तो इसने कीरत को चक मार दिया और इसका मुंह कैसा हो गया? दिखाइयो। और मेरी बेटी ज़ॉम्बी बन गई। दिखाइयो, टाइम है अभी। दिखाइयो एक बार, आखिरियो एक बार प्लीज क्या हुआ? प्लीज। दिखा। हाय राम, मोनू जाने दे, छोड़ दे, जल्दी जा। तो कुछ ऐसा हुआ तो कुछ ऐसा हुआ, प्रभनूर ने ना पेन का इंक क्या हुआ था ये ना ये प्रभनूर का पेन क्या था? सीमा को दिखा, वो डर जाएगी। क्या हुआ? प्रभनूर ने ना तो कुछ ऐसा हुआ, प्रभनूर ने ना पेन की इंक खा ली। सीमा देख क्या हो गया? सीमा देख। नहीं, खून निकल गया इसका, वो लग गया। तो कुछ ऐसा हुआ, हम लोग बैठे डिस्कशन कर रहे थे अपने टूर की कि कहाँ जाएंगे। इसके हाथ में पेन था, पेन लेके मुंह पे डाल लिया और चबाती गई, सारी इंक मुंह पे हो गई और बन गई ज़ॉम्बी। क्या हुआ प्रीति? बेटा तूने ब्रश किया है? एक चीज तो अच्छी है, एक तो तेरे होठों पे लिपस्टिक लग गई और दूसरा तूने ब्रश कर लिया आज। ब्रश में रोज करती है ओ, तभी तो दांत तेरे पिंक हो गए। ऐसे लग रहा है आइसक्रीम खा ली है ना? गलत मत इसका बोल। क्या करूं? ये कुछ नहीं होता, लिपस्टिक फैल गई। तू ना थोड़ी देर ऐसे चुल्ली करती रहे पानी में मुंह लगा कर। अब मौसम हो गया है फिर बिल्कुल मस्त और आएगी अच्छी सी बारिश। देखो कैसे झूल रहे हैं पेड़ पौधे। कीरत भी झूलने के लिए आ गया। हवा कितनी प्यारी चल रही है ना कीरत, वो कीरत भी झूल रहा है। मतलब घर आ जाओ को तो ऐसे काम याद आ जाते हैं ना जैसे पता नहीं क्या है। अब कह रही 23 सेक्टर चलो, मुझे ये सामान लाना है, ये लाना है, ये लाना है। और जबकि इसके पास अपनी गाड़ी है और गाड़ी में नहीं जाएगी, मतलब ड्राइवर चाहिए हमारे जैसा, आते ही कहीं लेके जाए। देखो प्रीति आ गई है। घर आते ही तुझे याद आ जाता सब कुछ, कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या करना है। मार्केट जा रहे हैं तो काम भी तो कराती आऊंगी ना। मार्केट जा रहे हैं। मैं पतली हो गई हूँ ना। हाँ तू पतली हो गई है, मोटी हो गई है, अभी खुले कराना जा रही है कपड़े। अरे चल आराम से चला लो, क्या बात हो गई? स्पीड ब्रेकर था, स्पीड में ब्रेक कैसे लगेगी? हमारी लग ही नहीं सकती है। अच्छा तो हम कह रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। मौसम तो वाकई में बहुत अच्छा है, ये खड़ा है। बहुत सुहावना मौसम हो चुका है। अच्छा, अरे मैं असली मौसम की बात कर रहा हूँ, ये आइसक्रीम वाले मौसम की बात कर रही है। इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है प्रीति की। फैक्ट है, आप लोग सही कहते हैं। तुमने कहा मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, उसकी तरफ कैमरा करा है तो मुझे लगा वो तो बहुत वैसे ही बहुत अच्छा कैमरा है। उल्टा करके मैंने अपनी तरफ करा था। और मुझे क्या पता कि उसका कैमरा तुम्हारी तरफ है, बाहर है। अच्छा तो क्या प्लान है? शाम को कहीं हम लोगों ने घूमने जाना है?
घुमा लो। तो चलो फिर रोटी वोटी खाएंगे बाहर आके। अंकित प्रिया भी फ्री आज तो। अबे वो कहीं नहीं जा सकते। तो मैं इतना श्योर होके कैसे बोलूं? मुझे पता है। अभी करो स्पीकर पे बात। कर ले, वो कहीं नहीं जाएंगे। पूछ लो अभी। जहाँ पे हम कहेंगे वो कभी भी नहीं जाएंगे। अभी पूछती हूँ। वो हम अगर दक्षिण जाएंगे तो पश्चिम चलेंगे, हम पश्चिम जाएंगे तो वो उत्तर चलेंगे। वो हमारे साथ चले नहीं बस सकते। आगे बस वाइगरू वाइगरू वाइगरू। भाई ये अंकित तो फोन कर रही है। भाई कहाँ है? अभी तो तू जा रहा था कापासेड़ा बॉर्डर। नहीं कापासेड़ा नहीं गए, स्कूटी पे नंबर लगवाना था, वो लगवाया। व्यापार के अंदर घूम के आ गए। व्यापार के अंदर तूने आज पहली बार घुमा होगा। फिर थक गया होगा ना कुछ। क्या घुमा उधर? कुछ नहीं, पनीर वगैरह लेना था, ऐसे राउंड मारे। वो पनीर से याद आ गया मनु, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अच्छा अच्छा तो फिर मेरी बात सुन, रात को रोटी खाने चले? रोटी खाने पिक्चर नहीं जा रहे। कौन सा? तू दिखा रहा पिक्चर? बोलो मैं अकेले कहूँगा भैया अपना अपना खर्चा, इतना पैसा तो देंगे। तू बहन को पिक्चर नहीं दिखा सकता? 150 रुपए की तो टिकट है भाई। आज फ्राइडे बेटा, 150 की क्यों महंगी होगी देख। तो जरूरी है आज देखना? तो आज जब चले जाएंगे, छुट्टी है सबकी, प्रिया की छुट्टी है, तो, मुझे भी है। तो कल चला जाइयो पिक्चर। कल ही महंगी पड़ेगी। तो मत जा पिक्चर। ले बता टीपीओ चलेगा? प्रिया डिनर करना है रात को। प्रिया के बिना पूछे कहीं नहीं जा वो तो सकता। राइटिंग पे वो खाएगी। वो कितनी राइटिंग करेगी? गायब हो जाएगी क्या? उसने बोला उसको बोल मेरी डाइट फॉलो करे। एनिवर्सरी तक कहीं नहीं जा सकता। तू उसको बोल मेरी डाइट फॉलो करे। तो अब हंसियो मत। अच्छा अब चलना नहीं चलना रात को? चलो बता देंगे, क्या दिक्कत है। मूवी तो देखने चलोगे? नहीं भाई चलना मूवी देखने। देख तो अली, दोबारा देखूंगा पिक्चर। सोकनी नहीं देखनी हमने। नहीं भूल भुलैया देखने चलो। वो फ्लॉप है यार वो मोनू कह रहे अच्छी नहीं है। तो एक बार ट्रेलर देख लिया हमने, रिव्यू पढ़ लिए उसके। फ्लॉप है। रिव्यू पढ़े हैं। लेगी इससे दूध और फिर जाएगी। पहले तो ले लूंगी मैं दूध। पहले तो मैं ऑल्टर का काम करूंगी। जल्दी कर फटाफट, टाइम पता है? टाइम नहीं है मेरे को, टाइम जल्दी जाना है। ये बताओ कैसे था ये गाइस? ऐसे था, इसको मम्मी को मत मारना। ये बहुत लंबा था गाइस, इसको मत मारना, मैं कैसे खाना इनको। ये बताओ कैसे था? ये ऐसे था। तो तोड़ा किसने? ये आपने। आप कह रहे होंगे हम घर पहुंचे, घर पहुंच के मैं कीरत के साथ थोड़ा सा खेला डंडे के साथ, वो पेड़ का डंडा टूटा था। उसके बाद ये मैडम जी फिर आ गई। क्यों आई? कह रही है मैं जब रास्ते पे आई थी तो मैं पनीर लेना भूल गई थी। और आपने वॉइस पे सुना भी होगा पहले कि अंकित ने बोला था पनीर और इसने बोला नोट करना पनीर लेंगे, और ये फिर भूल चुकी है पनीर लेना। मतलब फालतू के चक्कर लगाती। 50 रुपए का पनीर नहीं लेना और 500 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए भरवाना। का तेल, 50 रुपए। 500 का पेट्रोल एक भरवाना। सेकंड, अगर तुम कह रहे हो कि तो मैंने तुम्हें याद कराया था जब मैं आई थी, तुम ये भी तो मैं तो गाड़ी से उतरा ही नहीं था, सबने पनीर देखा। लिया। जब मैं कहती मोनू 2 मिनट हमें क्या पता तू सामान लाई नहीं लाई। बोल सकते थे ना, मुझे क्या पता। पनीर रह लिया, पनीर रह गया तेरा। पनीर रह गया। पर नहीं ना। मतलब परेशान करने की एक लिमिट, एक हद सब पार कर चुकी है ये। मैं तो बहुत दुखी हूँ भैया। ये गाड़ी कोई मेरी मुझे सुखी करा दो तो करा दो ये गाड़ी प्लीज। मेरी है। भाई सब गाड़ियां ही तेरी है, तेरे नाम पे तो तेरी है। फालतू नहीं बोलो। प्रीति ने ना एक इंस्टाग्राम पे रील डाली है, हो सकता है आप में से कई लोगों ने देख ली होगी, हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखी होगी। तो पहले तो प्रीति का अकाउंट जाके फॉलो करो और फिर वो रील देखो। और उसमें सबसे मजेदार बात एक, जो हमारे घर का बंदा है, जिसे हम घर का मानते हैं, हमारे प्यारे और प्यारे और प्यारे प्यारा सिंह जी, वो प्रीति को कह रहे हैं, मस्त कमेंट है, वो प्रीति को कह रहे हैं कि ओ बहन डंबल ही टूट जाएगा। ओ भाई ये डंबल टूट जाएगा। मस्त है भैया, मजा आ गया। रात के बज चुके हैं 8:15 और मुझे कुछ अर्जेंट काम पड़ गया दिल्ली, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। और मैं अकेले नहीं, मैं चंदन भैया को साथ लेके जा रहा हूँ। मैं कहा गाड़ी चला लेगा, मैं आराम से सो लूँगा, बहुत थका हुआ हूँ। सुबह से मैं वैसे ही बहुत गाड़ी चला चुका हूँ। और हम जा रहे हैं दिल्ली में नियर टू चाणक्यपुरी। किसी को मिलना है, उसको कुछ सामान देना है, टेंडर्स के पेपर है वो देने हैं। उसके बाद फ्री होएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और रास्ते में अगर कहीं रुके तो ठीक है, नहीं तो सीधा घर आएंगे। और चलते चलते आपको नाइट व्यू की दिल्ली दिखाएंगे। तो आज का जो थॉट है वो हम गाड़ी में बैठे बैठे देंगे, और जिसको पसंद आएगा वो कमेंट करना, जिसको नहीं आएगा वो मत करना। जिस तरह हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है ना, उसी तरह परमात्मा ने हर बंदे को अलग अलग गुण दिए होते हैं।
इस करके अपने आप को कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। बंदे के जो अपने लाखों गुण होते हैं, हर बंदा जो होता है अपने आप में खास होता है। अपने आप को कभी भी छोटा मत समझा करो यार, सब बराबर के हो, सब बड़े हो, सब एक साथ हो, एकजुट हो। तो बस यही था आज का थॉट। अगर अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो बताना जरूर कैसा लगे। चंदन को बहुत अच्छा लगा है। ये मेरे से पूछ रहा था भैया कहाँ से लाते हो ऐसे थॉट। मैंने कहा यार मैं पढ़ता रहता हूँ तो आ जाते हैं। तो बस आपको भी बता दिया, पढ़ते रहो और थॉट सुनते रहो और चलते रहो। और देखो दिल्ली जाते वक्त कैसे जाम में फंसे हैं। ओ भाई बहुत जाम है, बहुत बुरा हाल है। तो भाई दिल्ली वालों का बहुत बुरा हाल है। मतलब कभी दिल्ली से गुड़गांव जाओ तो ये जाम, गुड़गांव से दिल्ली जाओ तो जाम। बस लगता है कि उड़ने वाली गाड़ियां लेनी पड़ेंगी अभी थोड़े दिनों के अंदर। आने वाली है वैसे उड़ने वाली गाड़ी, वही लेंगे। ये देखो हमारी दिल्ली का हाल, रोड पूरी घिरी हुई है बाजार के साथ, पूरे का पूरा बाजार लगा है। और ये दिल्ली का पॉश एरिया है, RK पुरम। अब हम क्या कहेंगे इसको। तो आपने अभी वीडियो पे सुना भी होगा, थोड़ी देर पहले निकला है, मैंने बोला था कि मुझे चाणक्यपुरी जाना है। ये भाई साहब को बोल भी रहा हूँ चाणक्यपुरी है, साउथ दिल्ली की तरफ गाड़ी मोड़ रहे हैं। मैं कहा भाई यहाँ कहाँ जा रहा है, कहता है ये भी तो एक दिल्ली है, ये भी अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता रहता है। और चंदन खड़े हैं साउथ दिल्ली की मार्केट के अंदर और थोड़ा सा मजे कर रहे हैं। चंदन कह रहा था यहाँ पे भैया आइसक्रीम खिला दो, तो मैंने बोला देखो आज साउथ दिल्ली में आइसक्रीम खिलाऊँ। तो मैं चंदन को आइसक्रीम खिलाने के लिए आया होगा तो कह रहा था भैया यहाँ आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, मुझे खिला दो। तो हम फिर यहाँ पे आए हैं इसको आइसक्रीम खिलाने के लिए। अभी थोड़ी देर में खाएंगे, जहाँ पे दुकान है वहाँ जा रहे हैं। हमने कहा पहले यहाँ वीडियो बना लें। तो साउथ दिल्ली में आइसक्रीम खाने के बाद अब मैं और चंदन घर की तरफ जा रहे हैं। और चंदन और मैंने डिनर किया राजेंद्र दा ढाबा पे, कमल सिनेमा के पास जो सफदरजंग एन्क्लेव है, वहाँ पे हम दोनों ने डिनर किया है। चंदन ने खाया कढ़ाई चिकन, मैंने खाया चिली फिश और चिली चिकन और मलाई टिक्का जो इसका फेवरेट है। और इसको खिलाया है मतलब कढ़ाई चिकन और कितनी रोटी खाई, तीन रोटी इसने साथ में खाई और मस्त सी पेप्सी पी है। और अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाकर मिलते हैं, कीरत से मिलाते हैं और वीडियो को एंड कराते हैं। चलो बाय 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 बाय। भाइयों ऐसा है कि अब हम घर जा रहे हैं और प्रीति का फोन आया कि चंदन रोटी, मैं कहा चंदन ने तो रोटी खा ली है, अब इसका हैप्पी बर्थडे हुआ घर जाते। क्योंकि प्रीति का फोन आया था, चंदन ने बोल दिया कि मैं रोटी घर खाऊंगा, भाभी बना दो। तो अब इसका वो ऐसी की तैसी करेगी, इसको सारी की सारी रोटी खानी पड़ेगी। सब आपके चक्कर में हो गया। मेरे चक्कर में क्या हो गया? आपने बोला कि रोटी घर पे बनवा ले, पता चला इधर में नहीं मिला तो अब ये निपटेगा। कोई मैंने तो खा लिया, अब ये निपटेगा प्रीति को। टाइम देखो आप, तो टाइम देखो आप, रात के 11:42 हो रहे हैं। और अभी भी हम गाड़ी पे घूम रहे हैं, मैं और चंदन बस घर पहुंचने वाले हैं। और 5 मिनट के अंदर हम घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर आराम से कीरत से मिलेंगे, शंकी से मिलेंगे, प्रीति से मिलेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। और सुबह फिर आपके लिए एक नया व्लॉग पेश करेंगे। तो घर आने पे कीरत तो सो चुका है बहुत गहरी नींद पे, क्योंकि ये सुबह सुबह उठ जाता है जल्दी, इस करके अब सो चुका है। तो जैसे कि अभी आपको मोनू ने बताया कि कीरत सो चुका है, आज सुबह कीरत का स्कूल था। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि कल सुबह कीरत की PTM है, तो इसमें मुझे अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कीरत को नहीं लेके जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं इसको सुबह उठाऊँगी तो सुबह का इतना लंबा प्रोसेस है ना, जो मुझे कल नहीं झेलना, बिकॉज मैं भी अपने हॉलीडे मोड पर आ गई हूँ। तो अब मैं यहीं पर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। होप करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स का आज भी ढेर लगा देना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए कीरत की साइड से बाय बाय।